हेलो बिगनर्स। तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको अपनी वैनिटी में क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। तो क्यूटिकल पुशर में आपको ये मेटल और वुडन में दोनों में आ जाएंगे। दोनों ही बजट फ्रेंडली है, आप दोनों में से किसी को भी खरीद सकते हैं। इसके बाद ये क्यूटिकल कटर है। क्यूटिकल कटर मैं यूज़ करती हूँ शील्स प्रोफेशनल का। और मेक श्योर कि आपको अच्छा और शार्प क्यूटिकल कटर लेना है ताकि क्लाइंट क्यूटिकल्स डैमेज ना हो। नेल कटर आपको वैनिटी में अच्छा रखना है, ये भी आपको शार्प रखना है। मेक श्योर कि जब भी आप मार्केट में फाइलर लेने जाएं तो आप और 100 एंड 180 वाला लें, क्योंकि एक साइड इसकी हार्ड होती है और दूसरी साइड इसकी सॉफ्ट होगी। जब भी हम प्रोडक्ट को फाइल करते हैं तो हम हार्ड साइड से करते हैं, और जब भी हम नेल बेड को फाइल करेंगे वो करेंगे हम दिस 100 वाली साइड से। दिस इज ऑल्सो फ्रॉम शील्स प्रोफेशनल। ये प्रोडक्ट के बाद जब भी हम सरफेस बफ करते हैं, इक्वल करते हैं, उसको सॉफ्ट करते हैं, तो इसकी हेल्प से करते हैं। टिप कटर भी मैंने यहाँ पे शील्स प्रोफेशनल का ही यूज़ किया है। टिप्स को कट करने के लिए, टिप्स की लेंथ कट करने के लिए ये कटर होता है, क्योंकि टिप्स जो मार्केट में आती हैं वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग लेंथ की आती हैं, जैसे कि ये वाली टिप्स हैं। तो इसको कट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। सी ऐसे रख के इसको इक्वली कट करेंगे एंड ये हो गया आपकी टिप का साइज छोटा। की बॉटल आपको मार्केट में कुछ ऐसी मिलेगी जिस पे नॉन मेडिकल कीप इन ड्राई प्लेस इन वेल क्लोज्ड कंटेनर। ये नेल पेंट साफ करने के लिए होती है। नेल पेंट क्लीन करने के लिए, नेल्स को क्लीन करने के लिए इसे यूज़ करते हैं। अगर आपको क्लाइंट के लिए यूज़ करना है तो आपको मार्केट में कुछ ऐसी बॉटल भी मिलेगी जिसे आप इजीली पंप आउट करके निकाल सकते हैं। यहाँ से इसे पंप आउट करके निकाल सकते हैं। तो ऐसी मार्केट में मिल जाएगी आपको। 50 रुपीज़ में मिल जाएगी कहीं पे भी। अगर आप होलसेल में लेने जाओ तो वहाँ पे 30 रुपीज़ में भी मिल जाएगी। दीज आर द लेंस। ये कॉटन फ्री वाइप्स हैं। कॉटन वाले या फिर कॉटन से आपने नेल्स को क्लीन नहीं करना है, क्योंकि उसके थ्रेड्स जो है वो सरफेस पे चिपक जाते हैं। तो इसलिए ये ईजी रहेगी और आपका काम भी इससे ईजी हो जाएगा। डस्टिंग ब्रश। जब भी आप प्रोडक्ट फाइल करते हो, नेल बेड को फाइल करते हो, जो भी डस्ट होती है आपको इसकी हेल्प से क्लीन करनी है। अब मैं आपको टूल्स के बारे में बताती हूँ। टूल्स में आपको सबसे पहले आ गए हमारे डॉटिंग टूल्स, जो कि आपको इजीली स्टार्टिंग में कहीं से भी मिल जाएंगे। ऑनलाइन ऐप मीशो, अमेजन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, कहीं से भी मिल जाएंगे। डॉटिंग टूल्स बहुत हेल्प करते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि आपने कोई फ्लावर बनाना होता है डॉट्स वाला। तो स्टार्टिंग मैंने तो अपनी नेल आर्ट जर्नी की स्टार्टिंग इसी से ही की थी। यहाँ से मैंने सबसे पहला आर्ट सीखा था अपना। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी आर्ट ब्रशेस भी आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। तो आपने कोई भी आर्ट क्रिएट करना है, आपने फ्रेंच बनाना है, पेटल आर्ट क्रिएट करना है, वो आपको इनकी हेल्प से हो जाएगा। स्टार्टिंग में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ये है आपका जेल ब्रश, इससे होगी जेल की एप्लीकेशन। ओके। दीज आर सिलिकन टूल्स। जो भी आप 3D आर्ट्स बनाते हो या फिर क्रोम रब करते हो तो आपको क्रोम रब इसकी हेल्प से हो जाएगा। जब भी आप आइसोलेटेड क्रोम करते हो तो आप इसकी हेल्प से उसे रब कर सकते। ये रहेगा आपका 3D आर्ट बनाने के लिए, उसे प्रेस करने के लिए। तो ये भी आपकी वैनिटी में होना चाहिए। इंपॉर्टेंट चीज़ की टिप्स कौन सी यूज़ करनी है, तो मैं यहाँ पे यूज़ करती हूँ शील्स प्रोफेशनल की। तो ये है फुल टिप, जो कि आलमंड है। ये मैं यूज़ करती हूँ स्मॉल आलमंड, एंड क्वालिटी इज़ वेरी फाइन। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और ये इजीली टूटती भी नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम क्लाइंट की क्या कंप्लेंट होती है कि आपकी टिप्स टूट जाती हैं एंड जल्दी निकल जाता है। तो ये टिप्स बहुत अच्छी हैं, ये मैं यूज़ करती हूँ। और अपने नेल्स पे जो मैंने एक्सटेंशंस किए हैं वो भी मैंने इन्हीं टिप्स के यूज़ किए हैं, एंड इन्हें ऑलमोस्ट 10 डेज़ हो गए हैं, तो अभी तक भी एज इट इज़ हैं। और टिप्स मैं यूज़ करती हूँ, ये रहेंगी आपकी फुल टिप्स, और ये है हाफ टिप। हाफ टिप हाफ टिप कुछ ऐसे दिखती है हमारी, जहाँ पे यहाँ सी एंड डी कट होता है, ठीक है। और ये फुल टिप जो है वो आपके क्यूटिकल के पास से लगेगी, और हाफ टिप थोड़ा आगे से लगती है, ठीक है। हाफ टिप थोड़ा आगे से लगा के इस लाइन को मर्ज करके फिर हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो हाफ टिप्स भी मेरी शील्स प्रोफेशनल की ही हैं। एंड नाउ कम टू द ग्लू। 01 यूज़ करना है एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग लास्टिंग ग्लू है। जब भी आप हाफ टिप या फिर फुल टिप पेस्ट करते हो तो आपने इसी ग्लू से करनी है। ये ग्लू परफेक्ट है बिगनर्स के लिए, बहुत अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग स्टे देगा आपको। नेल प्रेप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हमने डिहाइड्रेटर और प्राइमर जरूर यूज करना है। तो मेरे पास ये डिहाइड्रेटर एंड प्राइमर है, ये है शील्स प्रोफेशनल की तरफ से, ठीक है। वैनिटी में ऐड करने हैं ये बेस कलर्स, ठीक है। दीज आर ऑल्सो फ्रॉम शील्स प्रोफेशनल, ठीक है। मैं यूज़ करती हूँ इनको काफ़ी पहले से, क्योंकि शील्स के प्रोडक्ट बजट फ्रेंडली भी हैं और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग है, काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। आप स्टार्टिंग में आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन्हीं कलर्स से आपका पूरा काम हो जाएगा। हाँ, जब आप काफ़ी अर्निंग लग जाओगे करने, आपका काफ़ी नाम बन जाएगा, तो आप प्रोडक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे खुद ही नॉलेज होती जाती है चीज़ों की हमें। तो स्टार्टिंग में ये चीज़ें काफ़ी हैं। तो ये तो थे बेस कलर्स। अब बात करते हैं एक ब्लैक एंड वाइट। ब्लैक एंड वाइट दो ऐसे कलर हैं जो कि आपको अपनी वैनिटी में रखने ही रखने हैं, क्योंकि ब्लैक कलर और टॉप कोट को मिक्स करके आप डिजाइनिंग कर सकते हो। जब आपने आइसोलेटेड क्रोम करना होगा तो कलर आपके पेटल्स बनाने में, व्हाइट फ्रेंच बनाने में, या फिर व्हाइट कोई भी आर्ट करने में मैक्सिमम टाइम से हम व्हाइट का ही यूज करते हैं। तो ग्लिटर की मैं अगर बात करूँ तो ग्लिटर में आपको ये 3 कलर रखने हैं, सिल्वर, गोल्डन और रोज गोल्ड। अब आपके पास कोई ब्राइड आती है, कोई एंगेजमेंट नहीं लाते हैं, तो इनमें से ही आपका काम निकल जाएगा, क्योंकि ब्राइड्स मोस्टली या तो गोल्डन ग्लिटर लेती हैं, या रोज गोल्ड ग्लिटर लेती हैं, या सिल्वर ग्लिटर। तो इनमें आपका काम निकल जाएगा, क्योंकि इसमें आप फॉलिन ग्लिटर भी कर सकते हो, फ्रेंच भी कर सकते हो ग्लिटर से, और भी आर्ट कर सकते हो। तो इन तीनों में आपका काम हो जाएगी। तो आपको कौन कौन सी कैटाई रखनी है, तो मेरे पास ये 3 कैटाइज हैं। गोल्डन, ओके, एंड दीज आर सिल्क कैटाई। तो कैटाई में आपको 3 कैटाई रखनी है, एक गोल्डन, पीच और सिल्वर।
मेरे नेल्स की अगर मैं बात करूँ तो मैंने गोल्डन कैट आई किया है और ये फंक्शन एंड एंगेजमेंट और शादी-वादी पे सब पे चल जाएगा। तो ये है सिल्क कैट आई एंड एक रखना है आपको कैट आई टूल, तो मैंने ये छोटा वाला टूल रखा था अपनी वैनिटी में बिगिनिंग में। तो मैंने ये छोटा वाला टूल ही स्टार्टिंग में यूज़ किया है। तो ये है आपकी सिल्क कैट आई, ये बहुत अच्छा इफ़ेक्ट देती है। तो कैट आई तो वैसे भी ट्रेंड में है, मोस्टली लोग कैट आई नेल्स करवाना पसंद करते हैं। अब बात करेंगे बेस कोट और टॉप कोट की। ये है बेस कोट और ये है टॉप कोट। बेस कोट में आपको ज़्यादा नहीं, 2 बेस कोट की बॉटल्स रख लेना और टॉप कोट 2 ग्लॉसी रख लेना, 1 मैट टॉप कोट रखना, ठीक है? तो टॉप कोट और बेस कोट भी मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पे बोल्ट बे की, क्योंकि इनकी भी काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है और शाइन भी एज़ इट इज़ ही रहती है। जैसे मैंने अपने नेल्स पे किया है, इनको मैंने बताया आपको 10 दिन हो गए हैं, तो इनकी शाइन भी रिमूव नहीं हुई, एज़ इट इज़ है। एक्रेलिक पाउडर की बात, तो प्रोडक्ट में आ गया एक्रेलिक पाउडर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपके एक्रेलिक पाउडर अच्छे होंगे, तभी आपका क्लाइंट का नेल जो है लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, क्योंकि एक्रेलिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सटेंशंस में। आपको अपनी वैनिटी में ये 2 एक्रेलिक पाउडर रखने हैं। ये पिंक वाला है एंड दिस इज़ क्लियर, क्लियर या व्हाइट, सी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक्रेलिक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो मेक श्योर कि आप जब भी ये एक्रेलिक पाउडर लेने जाओ, क्योंकि मार्केट में बहुत चीपेस्ट प्रोडक्ट भी होते हैं, तो मेक श्योर कि आप चीप में ना जाके अच्छी क्वालिटी में जाओ। अगर आपका 50-100 ऊपर भी लगता है तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि क्लाइंट का सैटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केट में जब भी आप जेल परचेज करने जाते हो तो आपको कुछ ऐसा बॉक्स मिलेगा, आईबीडी हार्ड जेल, एलईडी यूवी बिल्डर जेल क्लियर, ठीक है? दिखता कुछ ऐसा है ये। ऐसा है कुछ, ठीक है? बिगिनर्स के लिए ये अच्छा है, ये ठीक है। अगर आपकी क्लाइंटेज अच्छी बन जाती है, आपके पास काफ़ी सारे क्लाइंट आने लगते हैं, तो फिर आप इस जेल से स्विच कर सकते हो, कुछ करते हो कोई बेटर क्वालिटी जेल पे, बट स्टार्टिंग में बिगिनर्स के लिए दी बेस्ट है ये। अब बात करेंगे हम एक्सेसरीज़ की, तो सबसे पहले बात करते हैं चलो क्रोम की, ठीक है? अगर आपके पास कोई आर्ट आता है, अगर ऐसा ही आर्ट आ गया, आइसोलेटेड क्रोम आर्ट आ गया, तो आपके पास ये क्रोम्स अपनी वैनिटी में आपके पास ये क्रोम्स होने चाहिए वैनिटी के अंदर। ये गोल्डन है, दिस इज़ पर्ल व्हाइट, ये रोज़ गोल्ड है और ये भी गोल्डन ही है, बट ये थोड़ा कॉपर गोल्ड में आ जाता है और ये है सिल्वर क्रोम। तो ये आपकी वैनिटी में होनी चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी आर्ट अगर आता है तो ईज़िली इन क्रोम्स के साथ ही बन जाएगा, क्योंकि सारे जो भी इंडियन स्किन टोन है उसके ऊपर यही क्रोम अच्छे लगते हैं। अब आ गया शुगर आर्ट। अगर आपको शुगर आर्ट में कोई भी किसी ने बोला अगर शुगर आर्ट करना है उनको, या कोई वेडिंग है, एक नेल के ऊपर कोई बोलता है कि मुझे शुगर आर्ट कराना है, तो दीज़ कलर्स आर इनफ इन वैनिटी। तो इन कलर्स से आप कोई भी शुगर आर्ट कर सकते हो, सिल्वर, थोड़ा ब्रॉन्ज़, व्हाइट, सॉरी पर्ल व्हाइट, पिंक एंड गोल्डन, तो इनसे आप कर सकते हो ईज़िली। एक्सेसरीज़ में आपके ये आ गया पर्ल्स, केवियर बॉल्स और व्हाइट फ्लावर्स। इनमें से आप कोई भी आर्ट क्रिएट कर सकते हो। ये राइनस्टोन्स आपकी वैनिटी में होनी ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई हैवी आर्ट करना है, कोई एंगेजमेंट आर्ट करना है, बहुत हैवी स्टोन्स लगाने हैं, किसी को बहुत हैवी आर्ट चाहिए होता है, कोई बहुत हैवी आर्ट पसंद करता है, तो उनके लिए परफेक्ट है। जैसे कि एंगेजमेंट के लिए आप एक रिंग फिंगर के ऊपर बड़ा स्टोन लगा सकते हो, फिर साइड पे छोटे-छोटे स्टोन्स लगा सकते हैं। उसमें नंबरिंग के हिसाब से स्टोन आते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 अकॉर्डिंग टू नंबर साइज़ होता है इनका, ठीक है? ये आपकी वैनिटी में होना ही चाहिए। और ये आ गए बो। ये भी आपको एक्सेसरीज़ ईज़िली कहीं से मिल जाएँगी ऑनलाइन, जैसे कि मीशो पे सेल लगती है, मेगा सेल लगती है, तो उसमें आपको ये 50, 60, 70 रुपीज़ के अंडर मिल जाएँगी। तो ये बोज़ हैं, ओके, एंड ये व्हाइट स्टोन्स हैं। आपके कलरफुल फ्लावर्स, अगर किसी को कलरफुल फ्लावर्स लगाने होंगे या कलरफुल आर्ट करवाना होगा, तो दीज़ आर वेरी हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है? और ये वाला भी आप रख सकते हो अपनी वैनिटी में, किसी को एक रिंग फिंगर पे अगर रोज़ लगवाने होंगे, किसी को फीट एक्सटेंशन करा और एनहांस हो जाएगा आपका आर्ट। एंड एंगेजमेंट, मैरिज पे भी आप इन्हें यूज़ कर सकते हो, ठीक है? दीज़ आर वेरी प्रिटी, तो ये एक्सेसरीज़ आपको रखनी है। और ये है ओम्ब्रे स्पंज बॉक्स और इसके साथ ये इक्विपमेंट भी है। इसको ऐसे, इसको प्रेस करके ऐसे उठाएँगे, नेल पेंट्स को क्योर किया जाएगा। लैम्प, तो ये लैम्प मिल जाएगा आपको 5 टू 600 के बीच में। सो अगर आपका भी 5 टू 7 के का बजट है, तो इसमें आपकी बहुत अच्छी वैनिटी बन जाएगी और अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ में। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर ऐसी ही वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो। मिलते रहेंगे ऐसी वीडियोज़ के साथ में।